जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि आज यहाँ पर HDFC का लॉन्च इवेंट है और इसमें मुझे मौका दिया गया बीइंग ए हेड ऑफ फूड साइंस। मेरा नाम है डॉक्टर प्रशांत बख्शी। बेसिकली अभी मुझे 10 या 15 मिनट का मौका मिला आपसे इंटरेक्शन करने का, लेकिन आने वाले समय में अगर कहीं आपको फलदार पौधों में कोई बीमारी आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो ये नंबर मेरा आपके पास है। इस नंबर पे मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी चलता है, आप मुझे फोटो भेजिए और मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी को उसका जो मेजर है कैसे उसको कंट्रोल करना उसके बारे में जानकारी दे सकूं, क्योंकि आज इस माध्यम से मैं आप सभी से जुड़ा हूं, तो मैं इस मौके को व्यर्थ में गंवाना नहीं चाहता हूं। आप यूनिवर्सिटी में आए, आप यहां पर आके अपने पूरा दिन देंगे, तो यहां से क्या लेके जा रहे हो? वो ये कि आने वाले समय में जो आपके एफपीओस बन रहे हैं, जैसे आप सुबह से सुन रहे हैं कि एफपीओस का जो संगठन हो रहा है उसमें आप ग्रुप में काम कीजिए। और इसमें हॉर्टिकल्चर की अगर हम बात करें तो हमारे यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों आप सभी ने देखा होगा कि आपके जिले में कई तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम चले होंगे। और जो नया यूनियन टेरिटरी में एक नया प्रोग्राम चला है HADP, होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान। इसके अंतर्गत अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं। उन प्रोजेक्ट्स में मकसद यही है कि कैसे आपकी आमदनी को बढ़ाना है। और जब मुझे इरफान जी ने अप्रोच की कि सर आपने एक लेक्चर देना है यहाँ पर और हमारे कुछ अनारदाना के ग्रोवर यहाँ पर आए हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपसे मिलूं, क्योंकि मेरे पास भी एक निच क्रॉप की एक अनारदाना का प्रोजेक्ट है, जिसमें हमने जो किसान भाई अनारदाना को उगा रहे हैं उनको ये बताना है कि कैसे वो इसमें और बढ़िया तरीके से इसको कर सकते हैं, कैसे इसकी ब्रांडिंग में मदद करेंगे, कैसे इसकी मार्केटिंग करेंगे और इसी के चलते इसकी प्रोसेसिंग कैसे करनी है, उसके बारे में हम उनको ट्रेनिंग के थ्रू जानकारियां देंगे समय पर। और इसके लिए हमने पुंछ में 2-3 ट्रेनिंग करा भी दी है और आने वाले सालों में ये ट्रेनिंग अलग अलग जिलों में होगी, जैसे रामबन, डोडा, है ना, इन एरियाज में अच्छा अनारदाना होता है। तो जो हमारी मेन विरासत है, पहले तो हम उसको लेके अपनी इनकम को बढ़ाएं। और जब हम बात करते हैं अनारदाना की, तो अनारदाना में आपने देखा होगा कि अगर प्रॉपर ड्राइंग ना हो तो उसमें मॉइस्चर आ जाता है और नमी आने से क्या होता है, उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है। तो इसके लिए हम अलग अलग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करेंगे। और आप सभी से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि मैंने अभी आपका जो अनारदाना का ग्रुप है उसमें मैंने उनको रिक्वेस्ट की इरफान जी को कि मुझे उसमें डाल दो कि जहां कहीं भी हमारी ट्रेनिंग होती है तो मैं आपको उसमें मैसेज भी डालूंगा। और अगर आप अपना समय निकालकर उधर आए तो और अच्छे से हम आपको जानकारी दे सकें, क्योंकि 10 मिनट में हर चीज अपनी पहुंचाना हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं है और आप लोगों के लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो जितना हम आप तक आज इधर आने का मकसद जो हमारा था कि ये जो HDFC का प्लान है परिवर्तन जो है ये प्रकृति का नियम है और जब तक हम अपने आप को इससे जोड़ेंगे नहीं, हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक ख्वाब देखा कि किसानों की आय को डबल किया जाए और उसके लिए कई तरह के स्टेप्स उठाए गए। समय समय पर उसके लिए कई तरह के कार्य हो रहे हैं और जिसमें एक हमारा FPO है। FPO का मकसद ही यही है कि आप सभी इकट्ठा होकर काम करें। आपका जो प्रोड्यूस है जब आप मार्केट में लेके जाते हैं किसी के पास, तो उसकी क्वांटिटी अच्छी हो और उसमें अगर आप ब्रांडिंग करते हैं, उसकी ग्रेडिंग करते हैं, उसकी प्रॉपर प्रोसेसिंग करते हैं, तो उससे आपकी इनकम को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अब देखिए, इन्होंने अभी सुबह आपको कुछ वीडियो भी बताए कि कुछ HDFC ने इन्होंने कुछ फार्मर्स को ग्रेडिंग फैसिलिटी भी दी है। और उससे क्या हो रहा है, उससे ये होगा कि जब आपका प्रोड्यूस मार्केट में जाएगा, देखो आप सभी जितनों को मैं फेस मेरे सामने दिख रही है वो सभी इस काम को मेरे से ज्यादा जानते हैं कि जब आप किसी चीज को खरीदने जाते हो तो सबसे पहले आपको ग्राहक का विश्वास जीतना है। और एक बार आपने विश्वास जीत लिया, फिर आपको पैसों की कोई चिंता नहीं। और विश्वास कैसे आएगा? विश्वास आएगा कि जब आप ग्राहक के पास, खरीदार के पास अच्छी क्वालिटी का प्रोड्यूस पहुंचाएं। और उसके लिए ग्रेडिंग बड़ी जरूरी है। अच्छा सेब, अच्छा अखरोट,
अच्छी नाशपाती या मैं स्ट्रॉबेरी पे काम करता हूं, अच्छी स्ट्रॉबेरी जब आप ग्रेडिंग करके मार्केट में बेचेंगे तो उसका प्राइस खुद ब खुद बढ़ जाएगा। और दूसरा क्या होगा, जो ए ग्रेड का फल होगा उसको प्राइस अच्छा मिलेगा, और जो बी और सी ग्रेड का फल है उसको आप प्रोसेसिंग कर सकते हैं। जैसे बात अगर सेब की करें तो उसका आप जूस बेच सकते हैं, है ना, उसको आप जैम में यूज कर सकते हैं, उसके आप साइडर बनाते हैं। देखा ना आपने, किसी को कहते हैं थायराइड की प्रॉब्लम होगी तो एप्पल साइडर का यूज करो। सुबह सेब का रस आता है, उसको पानी में डाल के पियो जी, उससे आपकी थायराइड की प्रॉब्लम ठीक होगी, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम ठीक होगी। तो कुछ चीजें हैं जो हमारे शरीर में आज केमिकल के थ्रू बढ़ती जा रही है, उनको कम करने के लिए आज जोर दिया जा रहा है पूरे देश में, ऑर्गेनिक खेती कीजिए, रासायनिक खाद का प्रयोग कम कीजिए। तो उन चीजों को भी आपने मद्देनजर रखना है। जो हमारे साइंटिस्ट समय समय पर जो प्रयोग करते हैं उसके थ्रू जो चीजें निकल के बाहर आती हैं वो आप तक हम अलग अलग किसान मेला के थ्रू या अलग अलग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके पहुंचाते हैं, और आप लोगों तक जो वो जानकारी पहुंचती है आप उसका इस्तेमाल कीजिए। मकसद यही है कि सही टेक्नोलॉजी का जब आप इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपकी आमदनी बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन उसके लिए हमें भी तो जागरूक होना जरूरी है। आज देखिए ऑर्गेनिक खेती, नेचुरल फार्मिंग, इन चीजों की बात हो रही है, लेकिन अगर हम दूर दराज क्षेत्रों में जाएं, अगर हम डोडा, भद्रवा, किश्तवाड़, इन पहाड़ियों पर जाए तो वहां पर कौन जाके खाद लेके जा रहा है? वहां पर नेचुरल तो बाय डिफॉल्ट ही है। तो अगर आप अपना प्रोड्यूस ग्रो कर रहे हो, उगा रहे हो, और अगर उसी को आपने ऑर्गेनिक का टैग दे दिया तो आपकी इनकम में खुद ही इजाफा हो जाएगा ना। उसके लिए ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके लिए HADP में एक दक्ष किसान पोर्टल है, अगर आप में से कुछ उस पर एनरोल हुए होंगे उनको ये पता होगा कि वहां पर कुछ कोर्सेज उन्होंने चढ़ा रखे हैं हर प्रोजेक्ट के। सपोज करो आपको किसी प्रोजेक्ट में फंडिंग लेनी है तो सबसे पहले आपको उस कोर्स को देखना है, उस पर वीडियो बने हैं उनको देखना है कि ये कार्य कैसे हो रहे हैं, फिर उसमें से आपने कुछ उन्होंने क्वेश्चन रखे हैं सिंपल से, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जब वो सर्टिफिकेट आप लेके जाओगे तो उस बेसिस पे आपको सब्सिडी मिलेगी। अगर आपको आने वाले समय में सब्सिडी लेनी है तो सबसे पहले अपने आप को वो कोर्स करने हैं। उन कोर्सों को बनाने का मकसद यही है, उसमें स्कॉच जम्मू, स्कॉच कश्मीर, यहाँ के वैज्ञानिकों को लगाया गया। इन्होंने अलग अलग जो प्रोजेक्ट्स थे उनके वीडियोस बनाए हैं। कैसे पहले तो आपने प्रोजेक्ट लगाना है, फिर उस प्रोजेक्ट का फाइनेंस मॉडल, उसका बिजनेस मॉडल, कैसे वो आपको हेल्प करेगा, कैसे आने वाले समय में वो आपकी आमदनी बढ़ाएगा, उसके लिए किन किन चीजों का ध्यान रखना है, वो सारी तकनीकी जानकारी उन वीडियोस के माध्यम से आप तक पहुंचाने का गवर्नमेंट ने प्रयास किया है। दक्ष किसान पोर्टल उसका नाम है, वहां पर आप जाके देखिए। जो किसान भाई कोई फलदार पौधों की खेती करता है वो उसको देखे, या आपके कोई भाई बंधु कोई पोल्ट्री की खेती कर रहा है, कोई मटन का काम कर रहा है, या कोई फील्ड क्रॉप्स के ऊपर काम कर रहा है, या कोई मशरूम का काम कर रहा है, कोई बी कीपिंग का काम कर रहा है, उन सभी के ऊपर वहां पर कोर्सेज बने हैं। देखिए मकसद क्या है, गवर्नमेंट का मकसद यह है कि किसानों को सक्षम करना, और सक्षम तभी आप होगे जब आज की जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ जुड़ोगे, है ना। तो टेक्नोलॉजी तो हमारे पास है, लेकिन आप तक पहुंचाने के लिए जो गवर्नमेंट ने ये प्रयास किया है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारी यूपी की गवर्नमेंट ने जो ये प्रयास किया उसको आप इस्तेमाल कीजिए, उसका प्रयोग कीजिए। अभी पिछले दिनों आपने देखा माननीय प्रधानमंत्री जी श्रीनगर आए थे, उन्होंने वहां से इस प्रोग्राम को लॉन्च किया। 5,000 करोड़ का ये प्रोग्राम है HADP का, जो नेशन को समर्पण किया, और ये अपने आप में पहला इकलौता प्रोग्राम है जो यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर में चल रहा है। तो मेरा मकसद यही है आप सभी को कि आप इन चीजों को देखिए, इनका यूज कीजिए। अलग अलग स्कीम्स है हमारे पास, जैसे प्रधानमंत्री सिंचाई योजना है, इरिगेशन के रिलेटेड आपको सब्सिडी चाहिए तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई किसान भाई लस्सी लगाना चाहता है तो उसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ हार्टिकल्चर आपके पास है, नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड आपके पास है, निबार्ड आपके पास है, ये सभी आपको सब्सिडी देते हैं। और इनसे ऊपर जो ये प्राइवेट बैंक्स हैं, यहां से भी आप अगर अपना प्रोजेक्ट लेके जाओ तो ये भी आपको फंडिंग देंगे। लेकिन ये है कि आपका करने का एक तो जज्बा होना चाहिए, दूसरा करने की शिद्दत होनी चाहिए, और तीसरा
तकनीकी जानकारी, क्योंकि अगर तकनीकी जानकारी के बिना हम जाएंगे, हम सिर्फ अपने चीज को चला सकते हैं, उसको इनकम नहीं दे सकते। जब आपने इनकम कमानी है, जैसे सेब तोड़ के लाए हम बाग से, सेब की एग्जांपल लेते हैं, सेब तोड़ा, हम सेब तोड़ के ले आए। अब हमने अगर इनकम कमानी है, हमारा दिमाग है उससे इनकम कमाने का, तो हम उसकी ग्रेडिंग करेंगे, नहीं तो हम डब्बे लेंगे, हम उसमें भरना शुरू कर देंगे, चलो जी मार्केट में पहुंचा देंगे। लेकिन अगर हम ऐसे भेज देंगे, उसका हमें अच्छा मूल्य नहीं मिलेगा, प्राइस नहीं मिलेगा। अगर सप्लाई ज्यादा हो जाती है तो उसको आप प्रोसेसिंग का इस्तेमाल कीजिए। प्रोसेसिंग में भी हमारी यूनिवर्सिटी में भी डिपार्टमेंट है, आप यहां पर आके ट्रेनिंग ले सकते हैं। आपकी अलग अलग ट्रेनिंग में वहां पर भी आपको सिखाया जाता है। और हमारे किसान भाई, किसान बहने, देखिए सारे जुड़ के जब काम करेंगे, जब प्रोसेसिंग करेंगे, जो हमारा जो चीज ज्यादा प्रोड्यूस होगी है, तो आपको नेचुरली इनकम मिलेगी। उसके लिए आपको जो भी फैसिलिटी चाहिए, यूनिवर्सिटी का काम है तकनीकी जानकारी देना, डिपार्टमेंट का काम है आप तक हमारी बात को पहुंचाना, है ना। इसमें सभी चीजें मिलकर काम कर रही हैं। और सबसे ऊपर ये है, आप सभी अगर आप में करने का जज्बा है, करने की भावना है, तो आपको इनकम कमाने से कोई नहीं रोक सकता। अलग अलग जो सरकारी स्कीमें हैं उनका इस्तेमाल कीजिए, उनका फायदा लीजिए। आज पूरी यूटी में मैकेनाइजेशन की बात हो रही है, जिसमें आपको बताया जाता है मैकेनाइजेशन कैसे करके आप अपनी जो लेबर है उसको कम कैसे कर सकते हैं, है ना। छोटे छोटे ट्रैक्टर्स हो गए, टिलर्स हो गए, इससे क्या फायदा है, इनको यूज करके आपकी जो लेबर पावर है उसको आप थोड़ा कम कर सकते हैं, है ना। तो इन चीजों का इस्तेमाल कीजिए, संयुक्त खेती कीजिए, इकट्ठे होकर खेती कीजिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप, एफपीओ को जो गवर्नमेंट का जो आपको प्रावधान है उसमें जुड़िए, उसका इस्तेमाल कीजिए और अपनी इनकम को बढ़ाइए। और जिस आपकी इनकम बढ़ेगी तो क्या होगा, इनकम बढ़ने से क्या होगा, हाँ जी, खुशहाल हो जाएंगे। वेरी गुड। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे मौका दिया आज आपसे जुड़ने का। आने वाले समय में किसी तरह की आपको कोई जानकारी चाहिए, उसके लिए भी मैं तत्पर हूं। और आप सभी को एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, अभी जाने से पहले बस 2 मिनट लूंगा, और कि मैंने जो मेरे किसान भाई हैं, बहनें हैं, या मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक मैंने चैनल बना रखा है, यूट्यूब चैनल प्रशांत बख्शी। उस पर जब आप डालेंगे, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कुछ जो चेहरे हैं वो नौजवान दिख रहे हैं, और जब वो वहां पर जाएंगे वो देखेंगे कि सर क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी मैं हर चीज आपको दिखा नहीं सकता। उस पर जाइए, उस पर देखिए। उधर मैंने कुछ वीडियोस डोगरी में बना रखी हैं, कुछ हिंदी में बना रखी हैं, कुछ इंग्लिश में बना रखे हैं। डोगरी और हिंदी तो आप सभी देख सकते हैं, उसमें देखिए, जो आपको अच्छा लगता है वो चीज मुझे बताइए। और आगे आप मेरे से क्या अपेक्षा रखते हैं उसके बारे में मुझे बताइए, मैं उसके ऊपर भी आपसे जानकारी शेयर करूंगा आने वाले समय में। लेकिन जब तक आप में सीखने की भावना होगी तभी ना मैं आगे बढ़ूंगा। अभी पिछले दिनों मैंने हैदराबाद में मेरे एक फिल्म को अवार्ड मिला, जो थी गेट मोर इनकम फ्रॉम सिट्रस, कि जो हम नींबू का किन्नू का प्लांट लगाते हैं, उसमें हम कौन कौन से काम करें कि हमें अच्छी इनकम मिले। और वो वीडियो थी डोगरी में, बेस्ट लैंग्वेज वीडियो का अवार्ड मिला। तो ये जो चीजें हैं, इनका प्रयोग तो मैंने किया और मुझे इसके अच्छे रिजल्ट भी मिले। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि जो मेरे किसान भाई हैं, जो हमारे यहां बैठे हैं, वो इस चीज का और इस्तेमाल करें। इसके बारे में मुझे बताएं कि आने वाले समय में मैं कैसे इसको इंप्रूव करूं, या किसी पर्टिकुलर क्रॉप के ऊपर उनको कोई जानकारी चाहिए मुझे बताएं, मैं जरूर आपसे उसकी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। बीइंग ए हेड फ्रूट साइंस होने के नाते ये मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी इसके ऊपर काम कीजिए। और इसके साथ आप सभी से अलविदा। थैंक यू वेरी मच।